हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकार को, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने समझा था आर्थिक क्रिया की परिभाषा को, इसके अर्थ को, इसमें जो दो चीज इंपॉर्टेंस होता है, एक होता है हमारी असीमित आवश्यकता, दूसरी होता है सीमित साधन। तो हम सीमित साधन से सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए संतुष्टि के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें आप समझना इसके टाइप को। तो इसके जो कुल 4 टाइप होते हैं। तो पहला उसमें होता है उपभोग, दूसरा होता है उत्पादन, तीसरा होता है विनिमय, चौथा होता है निवेश। ये 4 प्रकार होते हैं आर्थिक क्रिया के। कि पहला होता है उपभोग। उपभोग का नहीं करते, सबसे पहले हम उपभोग को समझते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि हम किसी वस्तु को ग्रहण करना या किसी वस्तु की उपयोगिता को ग्रहण करना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो ये हमारी उपभोग की क्रिया है। तो ये जो उपभोग है, तो कह सकते उपभोग वह आर्थिक क्रिया है। उपभोग की यदि हम परिभाषित करें तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया जिसमें हम किसी वस्तु के उत्पादन को या वस्तु का उपयोगिता को उपयोगिता को हम अपने लिए आवश्यकता के लिए संतुष्टि पूर्वक उसे ग्रहण करते हैं। तो ये होता है उपभोग। अब चलते उत्पादन में। तो उत्पादन में होता है कि किसी चीज को जो हम उत्पादित करते, कोई वस्तु को उत्पादित करते हैं या हम इसके मूल्य में परिवर्तन करते हैं। तो 2 प्रकार के इसमें जो 2 टाइप से उत्पादन होता है। एक होता है वस्तु को हम जैसे कोई फसल उगाते हैं, तो ये भी उत्पादन है। और दूसरा होता है कोई वस्तु अभी 10 रुपया किलो, उसमें हमने चेंज कर दिया, उसे हमने अपने लाभ के लिए जो 20 रुपया कर दिया, तो वो भी उत्पादन है। तो वस्तु का उत्पादन हम कह सकते उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन की वह क्रिया, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु का संबंध या जिसमें आर्थिक क्रिया को संबंध है किसी वस्तु के उत्पादन, निर्माण या किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से या मूल्य में परिवर्तन या मूल्य में वृद्धि से। तो ये होता है उत्पादन। अब समझते हैं तीसरे नंबर को, विनिमय को। तो विनिमय मतलब हम जानते हैं कि इसका अर्थ होता है आदान प्रदान, और अगर व्यापार की भाषा में कहे तो खरीद बिक्री। तो यही जो खरीद बिक्री की जो पूरे प्रक्रिया होती है, किसी वस्तु के लेन देन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, वही विनिमय कहलाती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा होता है साधन कीमत निर्धारण। इसलिए इसको कीमत निर्धारण भी कहते हैं। विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है, क्योंकि हम लेन देन कोई भी चीज तभी करेंगे जब तक हम उसके कीमत से संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक हम किसी वस्तु के कीमत से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे। या कोई भी विक्रेता अगर होगा तो या क्रेता होगा तो वो उस क्रेता उस वस्तु को नहीं खरीदेगा जब तक कि वह उस कीमत से संतुष्ट नहीं हो जाए। तो इसलिए विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। इसे विनिमय आर्थिक क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण और होता है साधन कीमत निर्धारण। कि इसमें 2 टाइप इसलिए होता है कि कोई चीज जो हम वस्तु के निर्माण के लिए, कोई वस्तु जाता है कोई उपयोगिता, अपनी उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वस्तु को खरीदने के लिए, और कोई जाता है वस्तु के उत्पादन के लिए जो साधन होते हैं उसको खरीदने के लिए। जैसे एक किसान गेहूं का बीज अगर लेने जाता है तो वो साधन लेने जा रहा है, वो गेहूं उत्पादन का साधन लेने जा रहा है। वहीं पर अगर हम जाए या आप जाए तो या आम आदमी जाए कोई वस्तु खरीदने की, तो वो अपनी उपयोगिता प्राप्त करने के लिए जाता है, अपनी उपभोग को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को खरीद रहा है। तो वस्तु 2 प्रकार के, वस्तु में जो कीमत निर्धारण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है साधन कीमत निर्धारण और दूसरा होता है वस्तु कीमत निर्धारण। तो बोल सकते हैं विनिमय वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तु के क्रय विक्रय से होता है। इसीलिए और इसमें मूल्य निर्धारण के अनुसार क्रय विक्रय होता है, कीमत संतुष्टि के अनुसार क्रय विक्रय होता है। इसलिए इस विनिमय आर्थिक प्रक्रिया के ऐसे प्रकार को या लेन देन के प्रकार को या विनिमय को आर्थिक कीमत निर्धारण कहा जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है निवेश। तो निवेश जो होता है किसी भी चीज पर होता है खर्च करना, इन्वेस्ट करना।
किसी भी चीज़ पर, कि मान लीजिए हम कपड़े का दुकान खोलना चाहते हैं, मान लीजिए हम कपड़े बनाने का, जो मान लीजिए हम टेलर का दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिलाई मशीन आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जो कपड़े का दुकान खोलने के लिए, कपड़ा सिलाने वाला जो दुकान खोलने के लिए जो हमें सबसे पहले उस सिलाई मशीन को खरीदने के लिए जो उस पर इन्वेस्ट करना होगा, उस पर पैसा हमें खर्च करना होगा, हमें जो सिलाई मशीन खरीदनी होगी। तो ये जो सिलाई मशीन खरीदना ही जो है ये कहलाएगा निवेश किया। हम जो व्यापार के लिए या वस्तु के क्रय विक्रय के लिए आर्थिक क्रिया करने के लिए जो है, हम जो आर्थिक क्रिया जो कपड़े की सिलाई मशीन दुकान खोलकर जो करना चाहते हैं आर्थिक क्रिया, तो उसके लिए हमें जो निवेश करना होगा कपड़े की सिलाई मशीन पर। सबसे पहले हमें कपड़े की सिलाई मशीन खरीदनी होगी, तभी जाकर जो हम किसी का कपड़ा सिल सकते हैं और अपना आर्थिक क्रिया को पूर्ति कर सकते हैं और अपने आवश्यकता को संतुष्टि कर सकते हैं। इसलिए जो इस क्रिया को जो है निवेश कहा जाता है, कि किसी भी चीज पर इन्वेस्ट करना। तो कह सकते हैं निवेश वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध जो है किसी वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए जो राशि से संबंध होता है इसका। जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक कपड़े की सिलने वाली दुकान खोलना चाहता है, कपड़े सिलने वाली दुकान खोलना चाहता है, जिसके लिए उसे सबसे पहले जो है कपड़े की सिलाई मशीन खरीदनी होगी, कपड़े सिलने वाली सिलाई मशीन खरीदनी, इसलिए उस पर वह राशि खर्च करेगा। तो वो जो राशि खर्च करेगा उस कपड़े की सिलाई मशीन पर, तो वो सिलाई मशीन ही जो है उस वस्तु का जो है निवेश कहलाएगा। तो यही होता है निवेश। तो ये जो है आर्थिक क्रिया जो 4 प्रकार के होते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। और विनिमय में 2 प्रकार होते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। और विनिमय को जो दूसरा नाम से पुकारा जाता है वो है कीमत निर्धारण।